नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। केंद्र सरकार ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका गांधी वाड्रा को बंगला खाली करो का आदेश थमा दिया है। इस आदेश के बाद रायपुर में भाजपा की पार्षद विश्वदिनी पांडेय ने लिखा, आखिर कब तक मुफ्त के बंगले में रहोगी प्रियंका वाड्रा। विश्वदिनी ने यह कहकर एक बार फिर से कोहराम मचा दिया है। अपनी आदत के मुताबिक ही तो दूसरी ओर आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी कोहराम सा मचा दिया है, यह कहकर कि छत्तीसगढ़ के मजदूर भारी मेहनतकश हैं और ऐसे लोगों को शराब की ज़रूरत। सीएम हाउस में हुए आत्मदाह ने छत्तीसगढ़ भाजपा को अनलॉक कर दिया है। राज्य में ऐसे बहुत से मौके आए कोरोना काल के दौरान, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल और अन्य वजहों से छत्तीसगढ़ भाजपा ने घर में धरना देने के बाद लगभग खामोशी सी ओढ़ ली थी। लेकिन सीएम हाउस के गेट के बाहर हुए आत्मदाह के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने घरों से निकले और इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा और पुलिस के लोग आमने सामने हुए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन लगातार राज्य में जारी है और उल्लंघन करने में सत्ता पक्ष के साथ ही मंत्रियों के साथ ही विधायक आदि भी शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले ज्ञापन देने का दम दिखाया राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले को लेकर राजनांदगांव जिलाधीश के सामने एक ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि राजनांदगांव में सांसद भी रहे हैं मधुसूदन यादव। छत्तीसगढ़ सरकार रिएक्शन एक्शन पर फौरन एक्शन लेने के लिए भी जानी जाती है। टीएस बाबा ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा के ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया फैसला यह है कि सरकार के बारे में अधिकृत रूप से 2 लोग ही बोल सकेंगे, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर के कंधे पर यह जिम्मेदारी पहले से ही थी, लेकिन टीएस बाबा को हटाकर यह जिम्मेदारी अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साहब को दे दी गई है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने ट्वीट के जरिए घोषणा पत्र की बातों को पूरा नहीं होने को लेकर दुख जताया था और इस बारे में साथ ही उन्होंने यह भी लिखा था कि छत्तीसगढ़ सरकार जन घोषणा पत्र के बारे में गंभीर है। फिर भी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा को प्रवक्ता के पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जहां चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने टीएस बाबा को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि टीएस बाबा को हाई कमान राज्यसभा चुनावों के पहले और भी कुछ चुनावों के दौरान अहम जिम्मेदारी देती रही है। राजस्थान और ओडिशा के मामले में जहां दिल्ली स्थित हाईकमान टीएस बाबा को बराबर तवज्जो देता रहा है, उन्हीं टीएस बाबा को प्रवक्ता के पद से हटाकर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने जता दिया है कि छत्तीसगढ़ में वो किसी बाहुबली से कम नहीं हैं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के पास ढेरों काम होते हैं। आज के टीवी डिबेट में जब मध्य प्रदेश में मंत्री लोग समारोह शपथ ले रहे थे, तब एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, यह शिव जी की बारात के जैसा है। इस न्यूज़ चैनल के लाइव कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के गठन के बारे में ही गंभीर थे, जबकि इस दौरान कोरोना सहित बहुत से मुद्दे थे, परेशानियां थी राज्य में, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल गठन के बारे में ही लगातार मेहनत कर रहे थे। बतौर कलेक्टर ओपी चौधरी ने ऑक्सीजोन के बारे में काम शुरू किया था और चुनाव आते आते उन्होंने आईएएस के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसी ऑक्सीजोन का आज छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया और इस लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने सफ़ेद चंदन का पौधा भी रोपा है। देखना होगा सफ़ेद चंदन का यह पौधा कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गलवान की घाटी और
देश में 80 करोड़ गरीब बनाकर लगातार आलोचना का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले के गेट के बाहर हुई आत्मदाह की कोशिश ने भी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को बड़ी आलोचना का कारण बना दिया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा को प्रवक्ता के पद से हटाकर रोका छेका तो कर दिया है, लेकिन देखना होगा इस रोका छेका के बाद राजनीति में कितना लहू बहेगा। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।